Assalamu alaikum dear students. The topic of today's lecture is electrolysis of water. This topic is very much important in this way that this topic mostly appear in question paper as a long question. So let's start. Here you can see the electrolytic cell for the electrolysis of water. This cell consists of two tubes. ये glass tubes हैं दो और दरमियान में वाटर रिजर्वायर जिसके ज़रिए वाटर इसमें डाला जाता है बाद में. टू इलेक्ट्रोड्स आर देयर. दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो प्लैटिनम के बने होते हैं. एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया जाता है. इस तरह से वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड. दूसरा इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो जाता है. इस तरह से वो इलेक्ट्रोड कहलाता है कैथोड. तो इस तरह से दोनों ट्यूब्स में एक एक इलेक्ट्रोड मौजूद हैं और दोनों प्लैटिनम के बने हुए हैं. इनमें वाटर फिलअप कर दिया जाता है. जिस वक्त इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगी तो उसमें फिर जो गैसेस बनेंगी वो इन्हीं ट्यूब्स में जमा होंगी. Electrolysis of water is actually the decomposition of water molecule into oxygen and hydrogen gases by the process of electrolysis. इसमें वाटर की डिकम्पोजिशन होती है. डिकम्पोजिशन से वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. और किस वक्त होता है? जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है. तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे वाटर ही है. लेकिन मसला ये है कि जब बिल्कुल प्योर वाटर हो तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रॉपरली नहीं हो पाती, क्योंकि प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आइंस बनाता है. तो उसकी फिर कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाले जाते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके. जब वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा. तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की भी कंसंट्रेशन और 10⁻⁻7 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है. तो उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ड्रॉप्स एसिड के इसमें डाले जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं. तो अब वाटर का जो इक्वेशन है यहाँ पे हम यहाँ पे 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आगे जो रिएक्शंस हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस हो रहा है उसको हम कंपनसेट कर सकें, उसका रिडॉक्स रिएक्शन को प्रॉपर्ली देख सकें. तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब आयोनाइज होंगे तो 4 हाइड्रोजन आयन देंगे और 4 हाइड्रोक्साइड आयन देंगे. नाउ लेट्स सी हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस वाटर, then two types of reactions takes place. One is oxidation reaction which takes place at anode and the other is reduction reaction which takes place at cathode. तो हमने यहाँ पे इन दोनों रिएक्शंस को अच्छी तरह से समझना है. जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं हम वाटर में से, तो वाटर जो है उसके अंदर दो तरह के अभी हम देख चुके हैं कि जब वाटर आयोनाइज हुआ तो उसमें दो तरह के आयंस बने हैं. एक हाइड्रोजन आयन है और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन है. हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा. पहले हम इसको समझते हैं. एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से वो अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ और इस तरह से हाइड्रोक्सिल आयंस जो कि एनाइंस हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, वहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल आयन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे. जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है और ये आयंस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा वो अपने आप को डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं. डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि वो अपने चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे भी एनोड पे जब ये हाइड्रोक्सिल आयन पहुँचेंगे तो वो भी अपने आप को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेंगे. इनके 4 हाइड्रोक्सिल आयन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. एक हाइड्रोक्सिल आयन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोक्सिल आयन्स हैं तो उनके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन हैं. तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज़ कर देंगे. जब वो रिलीज़ करेंगे तो ये जो है ना 4 हाइड्रोक्सिल न्यूट्रल स्पीशीज़ बन जाएंगी, OH स्पीशीज़ बन जाएंगी. यानी कि 4 कौन से बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन से इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया
तो अब ये 4OH न्यूट्रल स्पीशीज़ बन गई। अब ये जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं ये जो है स्टेबल नहीं होती, तो ये आपस में रीअरेंज होंगी। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसी तरह से फिर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। इस तरह से 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन एटम्स बचे वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस तरह से एनोड पे रिएक्शन जो है वो क्या हुआ कि 4 हाइड्रोक्सिलाइन releases 4 electrons and forms 2 water molecules and 1 oxygen molecule। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एनोड पे जब बनेगा तो वो गैस की फॉर्म में इस ट्यूब में आगे जाके जमा हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है और इस कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हाइड्रोजन आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड और वहाँ पे वो भी डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे। अब किस तरह से होंगे कि 4 हाइड्रोजन आयन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो न्यूट्रल कैसे बनेंगे अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें। इस तरह से 4 हाइड्रोजन आयन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम्स बनाएंगे। ये 4 हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा और ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में ज्वाइन होंगे और इस तरह से 2 हाइड्रोजन एटम्स एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बना लेंगे और इस तरह से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। वो हाइड्रोजन गैस जो है वो AC एयर ट्यूब में वहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ऑक्सीजन गैस 1 वॉल्यूम है तो हाइड्रोजन जो है वो उसका डबल है, ट्वाइस है। तो इस तरह से 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस और 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे और बनने के बाद वहाँ पे जो है अपनी ही ट्यूब्स में वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को दोनों ऐड करना है हमने। आपने इसके लिए जो बुक में जो इक्वेशंस हैं जस्ट उन्हीं को फॉलो करें। यहाँ पे मैं समझाने के लिए इन इक्वेशंस को आपके सामने ऐड करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन बना। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ये इतनी सारी इक्वेशंस लिखें, आप सिर्फ बुक के अंदर मौजूद जो इक्वेशंस हैं जस्ट उन्हीं को आप फॉलो कीजिएगा और उसी को आप याद कर लीजिएगा। ये जस्ट समझाने के लिए आपको कि किस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन बना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हाइड्रोक्सिल आयंस प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस और इन्होंने बनाए 2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हमने इनको ऐड किया इन दोनों को इक्वेशंस को तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आया। अब हमें ये मालूम है कि 4 हाइड्रोक्सिल आयंस एंड 4 हाइड्रोजन आयंस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक्चुअली ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल से बने हैं। तो हम इन दोनों की जगह पे 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन होगी 4H2O और बाकी जो है वही कि 2H2 प्लस O2 और प्लस 2H2O। अब यहाँ पे 4H2O और इधर जो दूसरी साइड पे प्रोडक्ट साइड पे 2H2O, ये जो है ना यहाँ से ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल दोनों साइड से वो कट जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एरो 2H2 प्लस O2, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ने 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बनाए और एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनाया और ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए विद डायग्राम। आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो विद डायग्राम ही लिखना होता है, तो आपने डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर।